नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ पर कॉपी चेक कर रहे हैं। आज लास्ट डेट है रिवैल्यूएशन की प्रोसेस के लिए अप्लाई करने की। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि दोबारा ये डेट बढ़ेगी। हज़ारों बच्चे हमें अपने मैसेज भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी बहुत सारे पेरेंट्स कनेक्टेड हो गए जब से मैंने फेसबुक वीडियो डालने शुरू करी है कि सर हम कॉपी स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्कैन कॉपी नहीं मिल पा रही है हमें। और जिनको मिल गई है और जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी वो सबमिट नहीं हो रही है। अभी बहुत सारी चैट में देख रहा था, हमारी टीम ने मुझे भेजी। तो बेसिकली बात ये है कि सीबीएसई का जो पोर्टल है, ये तो बात सच है कि अब पूरा तरह वो फेल हो चुका है सीबीएसई का सारा सिस्टम। और सोचिए जब सीबीएसई ने मैनुअल चेकिंग नहीं करी इस साल, और अगले साल इस साल उन्होंने ये किया ओएसएम डिजिटल चेकिंग करी, तो इसमें कितनी दिक्कतें सामने आई। और जब सीबीएसई को पता चल चुका है कि हमारे पोर्टल में दिक्कत है, हमारे सिस्टम में दिक्कत है, तो क्यों नहीं सीबीएसई स्कैन कॉपीज़ की डेट बढ़ा देती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ग्रेस मार्क्स की करते हैं। ग्रेस मार्क्स के लिए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर हैं, कोई भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं ग्रेस मार्क्स के सपोर्ट के लिए। सब चुप बैठे हैं। हाँ, उनमें से कुछ वीडियो ज़रूर बना रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सीबीएसई वीडियो नहीं देखती, बहुत रेयरली कभी देखती होगी। सीबीएसई ट्वीट्स देखती है। जैसे मैंने नोट किया चेक करने के लिए कि मैंने कई बच्चों से बोला कि जब भी तुम ट्वीट करो अपनी प्रॉब्लम के लिए तो मुझे टैग कर दिया करो। दानुराग त्यागी मेरी आईडी है। तो जैसे ही वो मुझे टैग कर रहे थे, एकदम सीबीएसई रिप्लाई कर रही थी। और जब वो मुझे टैग नहीं कर रहे थे, सीबीएसई या तो रिप्लाई नहीं कर रही थी, बहुत देर बाद कर रही थी। तो इसका मतलब टैग्स मुझे सीबीएसई वाले देख रहे हैं मेरे ट्वीट्स को, और ग्रेस मार्क्स की डिमांड को भी देख रहे हैं। दुर्भाग्य की वजह यही है कि कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर जिनकी आप वीडियो रोज देखते हो और जिनको आप बहुत लाइक करते होंगे, जो कि अच्छी बात है, बट वो ट्विटर पे नहीं है, और हैं तो चुपचाप बैठे हुए हैं। असल में जब आप ट्विटर पे कोई बात लिखते हो तो आप सरकार की नज़रों में आते हो, और वहाँ पर फिर लोग डरते हैं इस बात से कि सरकार की नज़रों में हम ऐसे बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स, आप सिस्टम की कमियाँ उजागर कर रहे हो। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि हमें किसी का इस्तीफ़ा नहीं मांगना है कि इस्तीफ़ा दो, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें चली जाती है। फिर भैया हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कर दो, बात खत्म। हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो, वो किसको मंत्री रखना चाहते हैं किसको नहीं, वो उनकी बात है। इस्तीफ़ा मांगना है नेता लोग मांगेंगे, बच्चे वहाँ पर। जैसे कल जैन जी आंदोलन भी हुआ तो मेरे पास भी इनविटेशन आया, सर आप भी आइए, कॉकरोच जनता पार्टी का। तो मैं तो पहले ही बता दिया था कि ये पूरा सिस्टम जो है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये लेफ्टिस्ट जो ताकतें हैं जो देश के खिलाफ काम करती हैं 99%, उनका ये आंदोलन है। और इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए हैं जो अब हार चुके हैं बेसिकली। मैं कहता हूँ अपनी प्रॉब्लम तो सोल्व करो, बट देश के खिलाफ काम मत करो, तोड़ फोड़। कल जब ये आंदोलन था तो इन्होंने पहले पुलिस से परमिशन मांगी। इनको लग रहा था पुलिस परमिशन देगी नहीं, थाने में हम हंगामा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे थोड़ी सी, और हम पे लाठीचार्ज होगा और हमें माइलेज मिल जाएगा और फिर हम फेमस हो जाएंगे। पुलिस ने इनको एकदम परमिशन दे दी। जबकि कुछ दिन पहले ही जब जनरल कैटेगरी के लोग, सामान्य वर्ग जो आता है, वो परमिशन मांग रहे थे जंतर मंतर पे धरना देने की, यूजीसी एक्ट जो आया था उसके खिलाफ, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। पर इनको अमेरिका से ही परमिशन मिल गई, जो इनके नेता हैं। और कल जब वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर कैसे कैसे लोग आए, मैं गया नहीं, सोशल मीडिया में मैंने देखा, मतलब वहाँ पर वो अजीब से ही लोग थे। मैं क्या बताऊँ आपको, वहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी भी थी, वहाँ पर ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोग थे, आईसा वाले, जो वो हमको चाहिए आज़ादी ये कौन सी आज़ादी। अबे भाई, तुम्हें जितनी आज़ादी यहाँ देश में है ना, इतनी कहीं नहीं होगी। आप एक बार जरा दूसरे देश में जाके बकवास तो करके देखो, आपके इतने डंडे पड़ेंगे पिछवे, छोड़ो, इलाज हो जाएगा तुम्हारा चाइना में जरा करके देख लो एक बार। अमेरिका में तो पता भी नहीं लगने देती पुलिस, गोली मार देती एकदम से जरा सी बात पे। वहाँ पर तो इतने प्रॉब्लम चल रही है, अब क्या बताऊँ। तो दूर के ढोल तो सुनाने लगते हैं। इंडिया में ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वजह से है कि जो जब भी आप कोई सुनोगे रोजगार, तो रोजगार का मतलब उनके लिए सरकारी नौकरी से स्किल जनरेट नहीं करनी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। करीब 2 करोड़ सरकारी नौकरी है, देश का बंटा धार हो ही रखा है पूरा। फ्री बीज के चक्कर में बहुत सारी योजनाएं सरकार को चलानी पड़ती हैं जिनमें बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है। फिर एजुकेशन के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं लोग, डिग्री तो आजकल ऐसी मिलती है, फिर सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी कहाँ से सरकार लाएगी इतनी, तो इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने स्किल्स जनरेट करनी पड़ेंगी। मैं आपको गलत बातें तो नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल ग्रेस मार्क्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। मैं रात को पूरी रात सो नहीं रहा हूँ, और रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे एक बच्चे का मैसेज आया, सर आप सोते भी हो नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, कॉपी चेक कर रहा हूँ अभी भी। आज हालांकि अंतिम दिन है, बट अगर डेट बढ़ गई तो फिर हम और एक्सेप्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन कॉपी चेकिंग के लिए। हमें बहुत लोग कह रहे हैं सर कॉपी चेक कर दो। अब ये 2 लोग हैं, इनके नाम मैं थोड़े से दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती पैसे भेज दिए अकाउंट में तत्काल में,
और मुझे इनकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, जबकि हमारी पहली कॉपी बहुत बची हुई है अभी, कम से कम 20-25 कॉपी बची है, इनको हम कर रहे हैं। तो अगर आज डेट बढ़ती है तो हम दोबारा लेंगे, या हम इनको कर लेते हैं तो फिर हम बता देंगे आपको व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाल के कि हम कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप इतना प्यार दे रहे हो हमारी कॉपी चेकिंग को। तो ग्रेस मार्क्स की मुझे पूरी उम्मीद है पॉजिटिव कि कुछ होगा इसमें। और सीबीएसई अगर ओपनली भी नहीं बोले ग्रेस मार्क्स देंगे, तो जो भी बच्चे रीअप्लाई कर रहे हैं रीवैल्यूएशन के लिए, जो कंपार्टमेंट देंगे उनको तो ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, मुझे पक्का पता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी आरटी है, कंपार्टमेंट है, तो शर्माओ नहीं, एक्सेप्ट करो और इसका फॉर्म भरो। कंपार्टमेंट का जब आएगा हम बता देंगे एग्जाम जानकारी पर, और जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट देंगे आप देखना उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और उनके अच्छे नंबर से पास किया जाएगा। क्योंकि इस साल सीबीएसई बहुत फंस चुकी है। हालांकि मैंने पहले बताया था कंपार्टमेंट का रिजल्ट मेन एग्जाम से कम आता है, रिजल्ट मतलब पासिंग परसेंटेज, लेकिन इस बार जो बच्चे एग्जाम देंगे अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा लिखेंगे तो उनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, डबल 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 ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स कॉपी पे नहीं दिखता है लेकिन टोटलिंग में होता है। आपने देखा होगा आपकी कॉपी में इतने मार्क्स नहीं है, लेकिन मार्कशीट में, सॉरी कॉपी में नहीं दिखता, मार्कशीट में दिखता है। तो रिवैल्यूएशन वाले आपके ग्रेस मार्क्स को अगर पहले से मिले हुए हैं और आप अप्लाई करते हो, सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है, तो उसको काट नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपको मिले हुए हैं। ग्रेस मार्क्स सॉफ्टवेयर में फीड होते हैं, जैसे ही आपकी कॉपी रिवैल्यूएट होगी दोबारा वहाँ जाएगी सिस्टम में, तो दोबारा वो ग्रेस मार्क्स पिछले वाले जुड़ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बस हो सके तो इन यूट्यूबर से जब आप वीडियो देखते हो इनकी से रिक्वेस्ट करो, पर वो आपकी कमेंट डिलीट कर रहे हैं। मुझे बहुत बच्चों ने बताया सर हमने इस वाले यूट्यूबर को लिखा कि अनुराग सर का सपोर्ट करो, तो उन्होंने हमारा कमेंट डिलीट कर दिया और अब हम उनके उस पर कमेंट भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो सोचिए, दे आर सो कनिंग, दे वॉन्ट टू मेक वीडियोज़, दे वॉन्ट टू कंटेंट क्रिएशन, पैसे आते हैं वहाँ से, फेमस भी होते हैं, बच्चों को लगता है हमारे फेवर की बात कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे, बहुत ख़राब सा मुंह बनाएंगे, उस पर एक थंबनेल बनाएंगे, बहुत गुस्सा के बात करेंगे और फिर ट्विटर पे नहीं आएंगे। ट्विटर पे आने में हालत ख़राब होती है क्योंकि वहाँ सरकार देखती है, सिस्टम देखता है, आईटी सेल देखती है गवर्नमेंट के लोग होते हैं जिनका काम होता है ट्विटर और सोशल मीडिया पे नज़र बनाए रखना कौन क्या लिख रहा है, इसलिए वो डरते हैं। एक्चुअल में इतना पैसा कमा रखा ना, डर लग रहा है, समझ रहे हो? तो आपको इधर भड़काएंगे सरकार के खिलाफ, पूरा भड़काएंगे और फिर वहाँ ट्विटर पे गायब हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बहुत चालाकी चल रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, परेशान ना हो आप। रिवैल्यूएशन में अगर दिक्कत आ रही है अभी फ़िलहाल, अभी एक बच्चे ने मुझे भेजा कि मैं उसका नाम तो नहीं दिखा सकता कि मेरा ये हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ इसको, तो हमने उसको कहा भाई थोड़ा वेट करो, हो जाएगा। देखो ये ऐसे आ रहा है, इसका नाम ढक लेता हूँ, ऐसे आ रहा है, देख रहे हो आप, इस तरह की विंडो आ रही है बच्चे की। तो आप प्लीज़, और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है अपनी, और जिससे आपको मुझसे बात करनी है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो एक हमारी फैसिलिटीज़ से आप मुझसे पेड सेशन बुक कर सकते हो अपना। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए पेड सेशन, 9818777622 पर लिखिए पेड सेशन। तो वो जो वहाँ पर आपको भेजेंगे उसको पूरा करके आप मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं आपके साथ पेड मतलब कॉल पे बात करूँगा फिर खुद मैं। और अगर आप हमारे बेड़ा पार बैच में आना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों अवेलेबल है, तो 2500 रुपये फीस है, हमने बढ़ाई नहीं है अभी, और 1 या 2 सीट हमारे पास बची हैं हर बैच में, तो आप आ सकते हो। मैं तो यही कहूँगा अगर आपकी कंपार्टमेंट है, आरटी है, तो आप बैच में आ जाइए, इससे आपको ग्रेस भी मिलेगा और आप पढ़ोगे हमारे साथ तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, क्योंकि बेड़ा पार बैच का हिट रेट 99.9% रहता है, हर साल बच्चे इसमें पढ़ते हैं। बोर्ड शुरू होने से पहले मैं शुरू करता हूँ बोर्ड को फोड़, और बोर्ड में जो बच्चे नहीं बोर्ड को फोड़ में आते हैं वो तो पास हो जाते हैं, बोर्ड को फोड़ वाले तो, और जो नहीं आते वो बेड़ा पार बैच में आ सकते हैं। बस यही कहना था, अपना ध्यान रखिए। और कोई भी शिकायत हो, आपको सीबीएसई की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, सर मुझे दिक्कत आ रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूं। और अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे लिखिए पेड सेशन बस, या पेड कॉल 9818777622, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसी पर आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेड़ा पार बैच लेने के लिए भी। अगर आपको बेड़ा पार बैच में आना है, आपकी कंपार्टमेंट है, आरटी है, या इंप्रूवमेंट देना है, तो आप लिखिए बेड़ा पार और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, वहाँ पर आप उसको प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं। ग्रेस मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, खासकर जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट दे रहे हैं जो, और जो इंप्रूवमेंट देंगे आरटी जिनकी, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, और जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। इवन जब हम कॉपी चेक करें तो हम बता रहे हैं भाई यहाँ आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए। और पेरेंट्स याद रखिए, हम सिर्फ कॉपी रीचेक कर रहे हैं आपकी, हम सीबीएसई नहीं है, हम आपके मार्क्स नहीं बढ़ा सकते, हम बता सकते हैं मार्क्स कहाँ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिए आप प्लीज़। और किसी ने अगर हमें पेमेंट किया है कॉपी चेकिंग के लिए और उसकी कॉपी अब तक नहीं मिली है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे एक बार भेज दीजिए वापस अपनी पीडीएफ विद नेम ऑफ सब्जेक्ट, और हम आपकी कॉपी फटाफट चेक कर देंगे। ठीक है, प्लीज़।